अगर गौरव बात की जाए वाराणसी मंडल के और जिलों की, चंदौली की, गाजीपुर की, मिर्जापुर, ये जो आसपास के जिले हैं, वहां क्या वोटिंग पैटर्न दिख रहा है? और कई बड़े दिग्गज हैं, चाहे महेंद्र नाथ पांडे की बात की जाए, अनुप्रिया पटेल की बात की जाए, 2 केंद्रीय मंत्री इस सीट के आसपास भी हैं, वहां क्या स्थिति नजर आ रही है? और बिल्कुल देखिए, अगर बात करें महेंद्र नाथ पांडे की, तो महेंद्र नाथ पांडे पार्टी में एक वरिष्ठ नेता हैं और एक पुराना अनुभव रहा है उनका। और इस बार अगर देखें उस सीट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लगातार जो काशी का प्रभाव है उन दोनों सीटों पर भी देखने को मिलता है, जिनका आपने नाम लिया, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की बात करें या महेंद्र नाथ पांडे की बात करें, तो स्थिति अच्छी है। हालांकि अगर आप देखें, अभी मैं काशी की बात करूं तो एक सबसे बड़ी बात है कि अब जो समय है लगातार 6 से 7 घंटे का एक वक्त हो चुका है, लेकिन जो पोलिंग प्रतिशत है वो लगातार बहुत कम चल रहा है। अभी जो हम लोगों को जानकारी दी गई 11 बजे तक वो 25 से 26% तक जो मतदान है वो पहुंच पाया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह आयुष ये है कि एक तो मौसम, और दूसरा इस बार बनारस में जो मैं घूम करके देख रहा था, बातचीत कर रहा था, बनारस का जो मुस्लिम मतदाता है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सीधा सीधा रोजगार एक बुनकर समुदाय से जुड़ा हुआ है। वो बनारसी साड़ियों को तैयार करते हैं, उनका एक पूरा व्यवसाय उससे चलता है। और उस व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो खास करके साउथ के हिस्सों में बड़ा कारोबार है, सूरत में एक बड़ा इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है। उनकी अपनी ये समस्याएं थी कि कुछ पिछले 10 सालों में कुछ बुनियादी उनके मुद्दे थे, उन मुद्दों को सरकार ने ध्यान दिया, छुआ जरूर, लेकिन उस पर बातचीत नहीं हो पाई। और खास करके अगर मैं बात करूं उन हिस्सों में भी वोटिंग बहुत अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस बार वाराणसी, तो आपने देखा होगा कि जैसे बाकी स्टेट में चुनाव संपन्न होते गए, सबसे ज्यादा फोकस जितने बड़े चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के वो काशी में देने लगे, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी एक नजीर पेश करना चाहती है। और ये जो वोटों का अंतर लगातार रहा था, जब 2013-14 का वक्त था, प्रधानमंत्री पहली बार वाराणसी लड़ने आए थे, उन्होंने तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से विजयी प्राप्त हुए। उसके बाद ये आंकड़ा जो था धीरे धीरे बढ़ता गया। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जीत तो हो रही है, लेकिन इसको एक महाविजय के बीजेपी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए कि वाराणसी में कैसा मुकाबला है, तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो बस अंतर बढ़ाना है, हमारे सामने वहां पर वाराणसी में कम से कम कोई भी नहीं है। महिमा का एक बार फिर से रुख करते हुए, मंडी से लगातार महिमा मौजूद है। और महिमा, क्योंकि चुनावी दौर में जब मंडी से कंगना रनौत का नाम सामने आया, उसके बाद एक लंबा सस्पेंस गहराता गया कि वहां से मंडी में कंगना रनौत के सामने कौन। हालांकि कांग्रेस ने बहुत देर से ही सही, लेकिन अपने पत्ते वहां पर खोल दिए, विक्रमादित्य सिंह को वहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया। क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश से ही ताल्लुक रखती हैं, जो वीरभद्र सिंह की लेगेसी है और वीरभद्र सिंह के जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम विक्रमादित्य सिंह एक तरफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि इस चुनाव में कितनी टक्कर वहां पर कंगना रनौत के लिए? टक्कर तो कांटे की है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस बार अगर बात करें मंडी लोकसभा सीट की, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हो, ये दोनों के दोनों प्रत्याशी यानी कि कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह दोनों ही पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले आप बखूबी जानती हैं कि बॉलीवुड में काम किया है कंगना रनौत ने, लेकिन विक्रमादित्य सिंह को राजनीति का कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है। हमने इससे पहले देखा है कि विक्रमादित्य सिंह कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक भी हैं, कैबिनेट में मंत्री भी हैं। लेकिन जैसे कि आपने भी बताया कि सस्पेंस बहुत लंबा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या एक बार फिर से कंगना रनौत के सामने मंडी से जो मौजूदा सांसद है प्रतिभा सिंह, उन्हीं को उतारा जाए। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि प्रतिभा सिंह ने साफ तौर पर मना किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी है और वो प्रदेश की कमान इस वक्त संभाल रही है और उनको प्रदेश के बारे में आगे और देखना है, क्योंकि दोबारा से जब चुनाव होंगे, उपचुनाव को लेकर के भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि उनको प्रदेश की कमान संभालनी है। इसलिए विक्रमादित्य सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई और दोनों ही युवा नेता है, और इसलिए कह सकते हैं हम किस बार कांटे की टक्कर है, क्योंकि इन नतीजों का महिमा सरकार की स्थिरता पर कितना असर पड़ेगा? हमने काम किया विधानसभा के इन 6 उपचुनाव वाली सीटों का और लोकसभा के नतीजों का मोराल पर कितना असर, संक्षेप में अगर आप बताएं महिमा। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर तो आप बखूबी जानते हैं कि खूब वार पलटवार हुआ, लेकिन 6 विधानसभा सीट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा होता है कि 6 विधानसभा सीट्स दोबारा से जो बागी विधायक है वही जीत कर आ जाते हैं, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि वो जो बागी विधायक है इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है,
तो जो विधानसभा की सीट्स है वो दोनों बराबर हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के पास भी बराबर की सीट्स रहेंगी, भारतीय जनता पार्टी के पास भी बराबर की सीट्स, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में है और कहा जाता है कि वो 3 निर्दलीय विधायक जो है वो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। ऐसे में जो 6 विधायक थे वो इससे पहले कांग्रेस पार्टी के साथ थे, बागी हुए। इस वक्त अगर वो जीत जाते हैं तो फिर वो बीजेपी के साथ आएंगे, तो सरकार थोड़ी मुश्किल में आ सकती है। जी बिल्कुल, सरकार की स्थिरता को लेकर भी एक तरह से फैसला और 4 जून को नतीजे स्पष्ट होंगे।